आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ऑनलाइन आप खुद से घर बैठे आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सक्सेना और आप देख रहे हैं सक्सेना वाला रिव्यू। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या फिर आपको पासपोर्ट ही बनाना हो, हर एक चीज में अब आचरण प्रमाण पत्र जरूरी हो गया है। चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने से लेकर के बनने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज एक फोटो और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको serviceonline.bihar.gov.in ये वाला वेबसाइट खोलना है। ये सिर्फ बिहार राज्य के लिए है, तो बिहार के निवासी ही यहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप गूगल में सर्च करोगे, आप मोबाइल फोन के माध्यम से भी बना सकते हो। यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर आप अपने लिए चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के बाद लोक सेवाएं, उसके बाद गृह विभाग में जाकर के आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, यहाँ से क्लिक करके आप अपने लिए चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं या CSC चलाते हैं तो आप यहाँ से अपना ID बना लीजिएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि आप रेगुलर मान लीजिए आवेदन यहाँ से कीजिएगा तो आप यहाँ से ID पासवर्ड बना के कस्टमर का चरित्र प्रमाण पत्र या और भी ब्लॉक का जो भी फॉर्म होता है सब कुछ आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आसान प्रोसेस के साथ। तो अगर आपको ये ID पासवर्ड चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल फ्री में आपको ब्लॉक का ID पासवर्ड बन जाएगा और यहाँ से आप आसानी से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, OBC, EWS हर एक चीज आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ लोक सेवाएं पे जाना है, फिर यहाँ पे गृह विभाग में जाकर के आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर यह फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं, यही आपको टिक रहने देना है। एंड उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसका आप चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करना है। एंड उसके बाद जैसे ही आप स्पेस बटन एंटर करोगे तो ऑटो ट्रांसलेट हो करके लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद आप फिर सेकेंड नेम आप जैसे ही लिखोगे सर नेम, तो वह भी स्पेस देने के बाद ऑटो ट्रांसलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से यह आवेदन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट नहीं होता है हिंदी वाले में, तो इसमें आपको मोबाइल के कीवर्ड के माध्यम से मैनुअली इसको हिंदी में टाइप कर लीजिएगा। या अगर कंप्यूटर से ही आप कर रहे हैं और सही से ऑटो ट्रांसलेट हिंदी में नहीं हो रहा है तो इसको आप मैनुअली हिंदी में सही कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको फादर का नाम देना है, तो फादर नेम में भी जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करके स्पेस दाबोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसलेट होकर के हिंदी में आ जाएगा। तो यहाँ पे पिता का नाम दे देना है इंग्लिश में, ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में। फिर इसमें मदर का नाम देना है इंग्लिश में और स्पेस देने के बाद ऑटो ट्रांसलेट हिंदी में हो जाएगा। फिर अगर कोई फीमेल है जो मैरिड है तो इसमें आप हस्बैंड का नाम इंग्लिश में टाइप करोगे और फिर यहाँ पर हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर इसमें ईमेल ID। तो ईमेल ID कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो दे भी सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आना है, आपको स्टेट यहाँ पर बिहार ही रहेगा क्योंकि ये सिर्फ बिहार के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अनुमंडल जो आपका होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसमें ब्लॉक जो भी आपका होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसमें विलेज का नाम भी आपको इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करना है और जैसे ही आप स्पेस दोगे तो ऑटो ट्रांसलेट लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए गलत ट्रांसलेट होता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप कीवर्ड की सहायता से सही कर लीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस देना है, तो यह भी आप हिंदी में टाइप करोगे, स्पेस देने के बाद ऑटो ट्रांसलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा हिंदी में। फिर यहाँ पे आपको देना है वार्ड संख्या, जो भी आपका वार्ड है वो यहाँ पे आप दीजिएगा। अगर आपको वार्ड संख्या नहीं पता है तो इसको छोड़ भी सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड देना है,
उसके बाद यहाँ पर अस्थाई निकाय का प्रकार, यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि आप अगर ग्राम पंचायत यहाँ पे टिक करते हो तो आपको फिर जो भी आपका ग्राम पंचायत है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नगर निगम सेलेक्ट करते हो तो जो आपका नगर निगम है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आना है वर्तमान पता। अगर मान लीजिए ऊपर जो भी आपने पता फिल किया है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो यहाँ ऊपर जैसा इस पर आप टिक कर दोगे तो जो आपने ऊपर में एड्रेस दिया है वही आपके नीचे वाले में फिलअप होकर के आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है आवेदक का फ़ोटो। यहाँ से आपको जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करना है, उसका साइज 25 KB से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे पेशा आप क्या करते हैं, अगर आप छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप कार्य करते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आवेदन का उद्देश्य, आप किस पर्पस के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। अगर आप पासपोर्ट ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे वो टिक कर दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहे हैं या सरकारी जॉब में ही आपको मांग रहा है तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, सरकारी सेवा में अस्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप जिस भी उद्देश्य से चरित्र प्रमाण पत्र बना रहे हैं वह इस ऑप्शन में नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर लेना अन्य कोई कार्ड। उसके बाद यहाँ टिक करोगे तो इसमें आपको इंग्लिश में वो चीज़ लिखना पड़ेगा, जिस भी चीज़ के लिए आप बना रहे हो तो वो आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखोगे और जैसे ही स्पेस दोगे तो ऑटो ट्रांसलेट होकर के हिंदी में आ जाएगा। तो वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है टाइप, ये जो है इसमें आपको अस्थाई पता यही रहने देना है। फिर यहाँ से जो आपका जिला होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जो आपका थाना होगा वो थाना आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपको एड्रेस देना है तो आप यहाँ पे अपने विलेज का और पोस्ट ऑफिस वो आप इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको महीना सेलेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ वर्ष से फ्रॉम ईयर ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी यहाँ पे सबसे पहले शो कर रहा है जैसे 2017 तो ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको महीना जनवरी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आना है वर्ष तक, तो इसमें आपको करंट में जो साल चल रहा होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से ओके करके और यहाँ से आप महीना जो प्रेजेंट में मंथ होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ नीचे आपको आना है और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है वो आपको इसमें फिलअप करना है एंड उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरा प्रीव्यू दिखाएगा, तो ये आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सब कुछ सही होने के बाद आपको नीचे आना है, अटैच पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ से आप जो भी सेलेक्ट करोगे वही आपको अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और जो आप आधार कार्ड अपलोड करोगे उसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB और मिनिमम 100 KB, यानी कि 100 और 200 KB के बीच में आप आधार कार्ड इसमें अपलोड कर दीजिएगा, दोनों साइड होना चाहिए। फिर आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है एंड उसके बाद फिर से प्रीव्यू दिखाएगा तो आपको चेक कर लेना है अच्छे से एंड उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फाइनल रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र जितना कम से कम समय में बन सके तो इसको प्रिंट आउट निकाल के आप जाना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, जो भी आपका पुलिस स्टेशन जहां पर है, और आपके एरिया के जो चौकीदार हैं उनसे आपको मिलना है और इसको वेरीफाई करवा लेना है उनसे। उसके बाद यह पेपर जो है सो एसपी कार्यालय में फॉरवर्ड कर दिया जाता है एंड उसके बाद वहां से वेरीफाई कर दिया जाता है। फिर आप 5 से 6 दिन में ही आप यह चरित्र प्रमाण पत्र अपना निकाल सकते हो। अगर आप सिर्फ आवेदन करके छोड़ देते हो तो आपके थाना से कॉल आता है, तब आपको यह रिसीविंग लेकर के जाना होता है एंड उसके बाद जो है सो वो
फिर एसपी कार्यालय फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपके पास कोई भी केस वगैरह आपके नाम पे नहीं है तो उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र इशू किया जाता है। तो अगर आप तत्काल बनवाते हैं तो आपको खुद से ऑनलाइन करने के बाद 1-2 दिन के बाद थाना जाना पड़ेगा एंड वहां से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो 1 मंथ के बाद यह आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन के आता है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आप चरित्र प्रमाण पत्र खुद से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं।